हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ 6 ब्रेड से बनने वाली स्नैक्स रेसिपीज। पहली रेसिपी है मलाई ब्रेड। सबसे पहले एक बोल में 1/3 कप मलाई ले लेंगे। यह घर में बनी हुई मलाई है। इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, 1/4 कप बारीक कटा हुआ गाजर, 1/4 कप बारीक कटा हुआ खीरा, 2 टेबलस्पून कटा हुआ टमाटर और 1 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें सब्जियों की मात्रा अपने हिसाब से रख सकते हैं या आपके पास जो भी सब्जियां अवेलेबल हो आप वो ऐड करें। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। हमारा मलाई का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। इसके बाद 2 ब्रेड की स्लाइसेस ले लेंगे और इस पर घी लगा देंगे। आप घी की जगह बटर भी लगा सकते हैं। घी लगाने के बाद ब्रेड के स्लाइसेस को पलट लेंगे और एक ब्रेड के ऊपर जो हमने मलाई का मिक्सचर बनाया है वो रख देंगे और अच्छे से ब्रेड पर फैला देंगे। मिक्सचर को अच्छे से फैला देने के बाद इसके ऊपर ब्रेड की दूसरी स्लाइस रख देंगे। जिस साइड हमने घी लगाया है वह हिस्सा बाहर रहेगा। अब इस ब्रेड को गरम तवे पर रख देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। अब इसे तब तक सेकेंगे जब तक यह नीचे साइड से हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। नीचे साइड से हल्का सिक जाने के बाद इसे पलट लेंगे। इस तरीके से पलटने में कभी कभी दिक्कत आती है, जो ब्रेड है वो डिस्प्लेस हो जाता है। अगर आपके पास सैंडविच मेकर हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पलटने के बाद इसे हल्का प्रेस कर लेंगे ताकि दोनों स्लाइसेस आपस में अच्छे से चिपक जाएं। और अब इसे दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। ब्रेड दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है और हमारा वेजिटेबल मलाई टोस्ट बिल्कुल रेडी है। यह टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। यह बच्चों और बड़ों हर किसी को बहुत पसंद आता है। नेक्स्ट रेसिपी है शाही टुकड़ा। सबसे पहले चाशनी बना लेते हैं। एक पैन में 1 कप चीनी ले लेंगे। इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। चीनी और पानी की मात्रा बराबर है। अब इसमें उबाल आने तक इसे पकने देंगे। इसमें उबाल आ चुका है। चीनी और पानी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। उबाल आने के बाद इसे 5 मिनट के लिए और उबलने देंगे। 5 मिनट उबालने के बाद इसे चेक कर लेंगे। इसे हमें एक तार वाली चाशनी नहीं बनाना है, बस हल्का गाढ़ा हो जाए उतना ही पकाना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी इलायची डाल सकते हैं। अब गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए, यह जो चाशनी है यह बस चिपचिपी है, इसमें कोई तार नहीं बन रहा है। इस रेसिपी में हमें ऐसी ही चाशनी चाहिए। इसके बाद ब्रेड की स्लाइस ले लेंगे और इसके किनारों को कट करके निकाल देंगे। ये जो ब्रेड के किनारे हैं आप चाहें तो इसे पीस कर इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। किनारे कट करने के बाद अब इसे बीच से ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे और सेम इसी तरह बाकी ब्रेड को भी कट करके रेडी कर लेंगे। इसके बाद पैन में 3 टेबलस्पून घी डाल देंगे। नॉर्मली ब्रेड को घी में तलते हैं, पर मैं ब्रेड को सेकने वाली हूँ। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा और तवे पर जितने ब्रेड आए उतने रख दें और नीचे साइड से इन्हें सिकने दें। नीचे साइड से हल्का सिक जाने के बाद ब्रेड को पलट लेंगे और इसे दूसरी साइड से भी लो फ्लेम पर सेक लेंगे। पलटने के बाद तवे पर थोड़ा सा घी डाल देंगे। आप चाहें तो ब्रेड को हटा दें और तवे पर थोड़ा घी डालने के बाद ब्रेड को पलटकर तवे पर रख दें। घी डालने के बाद तवे को इस तरीके से हिला दें ताकि जो घी है वह सारे ब्रेड पर अच्छे से लग जाए। अब इसे 1 से 2 बार पलट कर तब तक सेकेंगे जब तक ब्रेड का कलर दोनों साइड से डार्क ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए, ब्रेड अच्छे से लाल हो चुके हैं और दोनों साइड से अच्छे से सिक गए। अब इन्हें तवे से उतार लेंगे। जो हमने चाशनी बनाई थी वो पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है। इसमें ब्रेड की स्लाइसेस को डिप कर देंगे। ब्रेड चाशनी में पूरी तरीके से डिप नहीं हुआ है, इसलिए इन्हें 2 मिनट बाद पलट देंगे। दोनों तरफ से डिप करने की वजह से जो ब्रेड है वो चाशनी को अच्छे से सोक कर लेगा और जो ब्रेड है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। चाशनी में ब्रेड को डिप करने के बाद जो ब्रेड है इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे। ब्रेड को हमने डीप फ्राई नहीं किया, फिर भी जो हमारी ब्रेड है वह थोड़ी क्रिस्पी है। ब्रेड को प्लेट पर निकालने के बाद अब इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। इसके ऊपर थोड़े से घिसे हुए नारियल डाल देंगे। इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़े से चॉप किए हुए काजू रख रही हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर पिस्ता बादाम भी चॉप करके डाल सकते हैं। हमारा शाही टुकड़ा बिल्कुल रेडी है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। नेक्स्ट रेसिपी है ब्रेड पोहा। ब्रेड पोहा है तो पहले एक ब्रेड ले लेते हैं और इसे हमें पीसेस में कट कर लेना है। मैंने यहाँ ब्राउन ब्रेड लिया है। आप इसी जगह वाइट ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, आपको जो भी ब्रेड पसंद हो आप वो ले सकते हैं या फिर आपके घर में जो भी बची हुई ब्रेड हो आप उसका इस्तेमाल करें।
इस तरीके से हम ब्रेड के पीसेस कट कर लेंगे। आप चाहें तो ब्रेड को हाथों से तोड़ भी सकते हैं। कट करने से क्या होता है, जो सारे पीसेस हैं वो एक जैसे बराबर दिखते हैं। सो मैंने यहाँ 4 ब्रेड के स्लाइसेस को कट कर लिया है। चलिए अब इससे ब्रेड पोहा बना लेते हैं। सो इसके लिए एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें 1/4 चम्मच राई डाल देंगे। ये ना हो तो आप इसकी जगह जीरा भी डाल सकते हैं। कड़ी पत्ता हो तो वो भी ऐड कर दें। अब इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। अब इस प्याज को हमें हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेना है। इसे ब्राउन नहीं करिएगा, बस हल्का ट्रांसपेरेंट हो जाए उतना ही पकाइएगा। इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा। गैस की फ्लेम को हाई रखिएगा और इसे लगातार चलाते हुए पकाइएगा, जिससे जो प्याज है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च ना ऐड करें। बस इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होगा ब्रेड पोहा, इससे कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा। इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला ना हो तो आप इसकी जगह 1 चम्मच किचन मसाला या फिर सब्जी मसाला या फिर आधा चम्मच गरम मसाला डाल दें। पाव भाजी मसाले की वजह से जो ब्रेड पोहा का टेस्ट है बहुत ही बढ़ जाता है। आप बनाकर देखें इसे। ध्यान रखिएगा जब मसाले मिक्स करेंगे तब गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा और जो मसाले हैं वो जले ना। अगर मसाला जल रहा हो तो आप थोड़ा सा ऊपर से पानी छिड़क दें। अब इसमें एक बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे और टमाटर के साथ ही में इसके ऊपर से स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, जिससे जो टमाटर है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा नमक ब्रेड डालने के बाद नहीं डालिएगा। ब्रेड को कढ़ाई में डालने से पहले ही नमक ऐड करना है। आप ब्रेड के ऊपर से नमक मिक्स करेंगे ना तो जो नमक है वो अच्छे से मिक्स नहीं होगी, वो ब्रेड के ऊपर ही कहीं कहीं लगी रह जाएगी। अब इसे हमें तब तक पकाना है जब तक जो टमाटर है वो हल्के सॉफ्ट ना हो जाए। ध्यान रखिएगा हम सब्जी नहीं बना रहे हैं तो टमाटर को पूरी तरीके से गलाना नहीं है, बस ये हल्के सॉफ्ट हो जाए उतनी देर ही पकाना है। अगर कम समय है तो आप इसे ढक दें, टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं टमाटर के साथ। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। जो हमने ब्रेड कट करके रखी है वो इसमें डाल देंगे और इसे जेंटली मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करिएगा, सारे ब्रेड के पीसेस के ऊपर मसाले की कोटिंग हो जाए। मुझे लगा था 4 ब्रेड के साथ बना रही हूँ तो मैं और मेरा भाई आराम से हाफ हाफ खा सकते हैं, बट मेरे कुछ बचा नहीं, तो आप सोच समझ के बनाइएगा, ब्रेड अपने हिसाब से ले लीजिएगा। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है और आप देख सकते हैं ब्रेड में बहुत बढ़िया कलर आ गया है। ऊपर से थोड़ी धनिया की पत्ती छिड़क देंगे, हो तो ऐड करें वरना स्किप कर दें। लास्ट में इसके ऊपर आधे नींबू का रस डाल देंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम लास्ट में इसमें नींबू का रस डाल रहे हैं तो आप मसाले में नमक उस हिसाब से ऐड करिएगा, क्योंकि नींबू का रस डालने के बाद नमक थोड़ा कम लगता है खाने में। बस इसे भी कर लेंगे अब मिक्स और गैस को कर देंगे बंद। और इसी के साथ हमारा ब्रेड पोहा, जिसे आप मसाला ब्रेड भी बोल सकते हैं, बिल्कुल रेडी है। ब्रेड को हल्के हाथ से मिक्स करिएगा, बहुत जल्दी नहीं मिक्स नहीं करिएगा। तो चलिए इस गरम गरम पोहे को अब सर्व कर लेते हैं। लास्ट में इसके ऊपर थोड़े से नायलॉन से या आलू भुजिया डाल दें, या इसे आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगते हैं खाने में। नेक्स्ट रेसिपी है मलाई ब्रेड रोल, जिसे आप बिना गैस ऑन किए फटाफट से 10 मिनट बना सकते हैं। सबसे पहले बोल में 1/4 कप मलाई ले लेंगे। यह घर की फ्रेश मलाई है। इसे हल्का गाढ़ा ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा पतला ना हो। अब इसमें 1/4 कप कंडेंस मिल्क मिला देंगे। कंडेंस मिल्क मीठा होता है तो आप इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसमें 1/4 कप कुटा हुआ ड्राई फ्रूट्स मिला देंगे। काजू, पिस्ता, बादाम और अखरोट को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स में आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसे कूट कर इस्तेमाल करें। मलाई का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब एक ब्रेड की स्लाइस ले लेंगे और इसके किनारों को कट कर लेंगे। आप चाहें तो 3 ब्रेड को साथ में ले लें और एक साथ इनके एजेस को कट करके निकाल दें। आप वाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इस ब्रेड को अच्छे से जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लेंगे। कभी कभी ब्रेड कुछ दिन पुराने होने की वजह से या फ्रिज में रखने की वजह से थोड़ा हार्ड हो जाते हैं। उस केस में आप पानी या दूध को ब्रश की मदद से इसके ऊपर थोड़ा सा लगा दें तो यह थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे।
ब्रेड को अच्छे से बेल लेने के बाद जो हमने मलाई का मिक्सचर बनाया था वो इसके ऊपर रख देंगे और स्पून की मदद से इसे हल्का फैला देंगे और अब इसे रोल कर लेंगे। ध्यान से रोल करिएगा, जो ब्रेड है वह टूटे ना। एक ब्रेड तैयार हो गया, इसी तरह बाकी ब्रेड बना लेंगे। इस मिक्सचर से लगभग 5 से 6 ब्रेड रोल बन जाते हैं। कभी कभी रोल करते समय जो ब्रेड है वो टूटने लग जाती है, तो आप इसे हाथों से इस तरह से चिपका दें तो वो आराम से चिपक भी जाती है। अब इन सारे ब्रेड रोल को एक प्लेट पर ले लेंगे और इनके ऊपर कंडेंस मिल्क डाल देंगे। इस तरीके से कंडेंस मिल्क को ऊपर से डालेंगे तो जो ब्रेड है वो इसे सोक कर लेगी और काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी और जो ब्रेड है वो थोड़ी मीठी भी हो जाएगी। इसलिए आप कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी मलाई में अपने हिसाब से ऐड करिएगा। अब इसे डेकोरेट कर लेते हैं। इसके ऊपर बादाम रख देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर कुटा हुआ ड्राई फ्रूट भी छिड़क सकते हैं। इसे आप जैसे चाहें वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। इसे आप एज अ डेजर्ट भी सर्व कर सकते हैं। यह बच्चों और बड़ों हर किसी को बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट रेसिपी है ब्रेड कटलेट। सबसे पहले 2 ब्राउन ब्रेड ले लेंगे, इनके एजेस को कट कर देंगे। मैं यहाँ ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो वाइट ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक बोल ले लेंगे और इसमें ब्राउन ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस तोड़कर डाल देंगे। ब्रेड के छोटे पीसेस करने के बाद इसमें 2 उबले हुए आलू मसल कर डाल देंगे। 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। 1/4 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डाल देंगे। 1 बारीक कटा हुआ मिर्च डाल देंगे। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को स्किप कर सकते हैं। आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह 1 टेबलस्पून चावल का आटा भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे। 1 टेबलस्पून नींबू का रस डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करने के बजाय उसे ग्राइंडर जार में पीस कर भी डाल सकते हैं और इस मिक्सचर में आप अपने हिसाब से सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, जैसे गाजर, मटर, बीन्स। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इससे हम छोटा सा बॉल लेकर इसे छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे। आप इसे जो शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। इसे आप सिलेंड्रिकल रख सकते हैं या अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप उससे आप स्टार शेप या स्क्वायर शेप आप कुछ भी शेप दे सकते हैं। मैं सारे कटलेट ऐसे टिक्की शेप में बनाने वाली हूँ। सारे कटलेट बन जाने के बाद इन्हें फ्राई कर लेंगे। मैं यहाँ इन्हें शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। सारी टिक्कियाँ पैन में डालने के बाद इन्हें तब तक फ्राई करेंगे जब तक यह एक साइड से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। टिक्कियाँ एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, इन्हें पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। टिक्कियाँ दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे। ये देखिए टिक्कियों में बहुत बढ़िया कलर आया है। यह बहुत ही क्रिस्पी बनी है। क्रिस्पी कटलेट बिल्कुल रेडी हैं। इन्हें बनाने में बहुत कम समय लगता है और आसानी से बन जाते हैं। बाहर से कुरकुरे, अंदर से सॉफ्ट। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। नेक्स्ट रेसिपी है वेज मेयो सैंडविच। सबसे पहले कुछ सब्जियों को सॉटे कर लेंगे ताकि इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल ले लेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च, 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई गाजर और 1/3 कप पत्ता गोभी डाल देंगे। अब इन सब्जियों को 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पका लेंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस ये हल्की सी पक जाए और क्रंची भी रहें। सब्जियां हल्की सी पक गई हैं, अब गैस को बंद कर देंगे। अगर आपको सब्जियां सॉफ्ट पसंद है तो आप इन्हें और देर कुक कर सकते हैं ताकि जो सब्जियां हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। अब इन्हें एक बोल में निकाल देंगे और हल्का ठंडा होने देंगे। जब यह अच्छे से ठंडी हो जाएंगी तब इसमें 2 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज, 100 ग्राम पनीर जिसे इसमें मसल कर डाल देंगे। आप चाहें तो पनीर को घिसकर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास पनीर ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ सब्जियों से सैंडविच को बना लें। अब इसमें चुटकी भर नमक, चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच ऑरिगेनो डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
सब्जियों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं इस रेसिपी में। अब इसमें 3 टेबलस्पून भर भर कर मेयोनीज़ ऐड करेंगे और इसे सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे इसमें मेयोनीज़ थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए मैं इसमें 1 टेबलस्पून मेयोनीज़ और ऐड करूँगी। आप चाहें तो ऐड करें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। यह सैंडविच जितना क्रीमी रहता है उतना ही खाने में अच्छा लगता है। सो हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब इससे सैंडविच बना लेते हैं। इसके बाद एक ब्रेड की स्लाइस ले लेंगे। इसके ऊपर सैंडविच स्प्रेड या पिज़्ज़ा सॉस या टोमेटो केचप, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, इस पर अप्लाई कर दें। आप चाहें तो ब्रेड के एजेस को कट भी कर सकते हैं। अब इस ब्रेड के ऊपर जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो रख देंगे। आप चाहें तो स्टफिंग भर भर के रखें या फिर एक पतली सी लेयर रखें, ये बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद इसके ऊपर चीज़ घिस कर डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह चीज़ स्लाइस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चीज़ की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब इसको दूसरी ब्रेड की स्लाइस से कवर कर देंगे। अब इसे सेक लेंगे। मैं इसे तवे पर सेक रही हूँ। आप इसे सैंडविच मेकर में सेक सकते हैं। जब बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब इसके ऊपर सैंडविच रख देंगे और इसे नीचे साइड से हल्का सिकने देंगे। जब ये नीचे से हल्का सिक जाएगा तब इसे इस तरीके से उठा लेंगे और थोड़ा सा बटर डाल देंगे। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो इसे पलट कर उस पर रख देंगे और दूसरी साइड से भी इसे सिकने देंगे। मैं इसे एक बार और पलट रही हूँ ताकि दूसरी साइड से भी ये अच्छे से लाल हो जाए। जब यह दोनों साइड से अच्छे से लाल हो जाएगी तब इसे तवे से उतार लेंगे। ये देखिए ब्रेड बाहर से बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। अब इसे कट कर लेते हैं। यह सैंडविच बाहर से क्रिस्पी, अंदर से क्रीमी और चीज़ी, खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।